रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ ये भूमि है महाराणा की। यहाँ हार मुझे स्वीकार नहीं, यहाँ हार मुझे स्वीकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी पीटीटी लेब असिस्टेंट राजस्थान पुलिस। और अब राजस्थान जीके में जिस भी एग्जाम में राजस्थान जीके लगता है दोस्तों, उसके अंदर आप इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, यानी आज का हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों। हमने राजस्थान की स्थिति, विस्तार और नामकरण के बारे में देख लिया था। ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है और ये आपकी है तीसरी क्लास है। ठीक है, जिसने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी दोस्तों, वो पिछली क्लासें देख सकते हो। ठीक है, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी दोस्तों। आज की क्लास से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो जो बंदा इस क्लास को देख लेगा, उसका आगे जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों, वो अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना मैं वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है दोस्तों। आज की क्लास है ये आपकी बेसिक क्लास है। ठीक है, और जब तक कोई बंदा बेसिक क्लास को नहीं देखता, तब तक उसको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस क्लास से दोस्तों आपको अभी से बता दूं कि इस क्लास में, आज की क्लास से दोस्तों, आज के भौतिक प्रदेश का जो ये टॉपिक है, सिर्फ इसी क्लास में से दोस्तों आपके दो दो क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन तो दोस्तों आपके इस क्लास में से पक्के हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे ठीक है पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, लेब असिस्टेंट हो, राजस्थान पुलिस हो, आल एग्जाम हो दोस्तों, दो क्वेश्चन तो पक्के आएंगे आपके भौतिक प्रदेश में से। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरुआत करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये हमारी क्लास का नियम है कि जो भी बंदा नया आएगा हमारी क्लास के ऊपर, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि और बंदे भी ऐसे ही करते हैं, तो आपको भी करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। भौतिक प्रदेश में दोस्तों बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, इतना वादा मैं आपसे करता हूं। ठीक है, तो फिर यार आप अब आपके भाई पर भरोसा नहीं करते हो तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर भरोसा छोड़ दिए, आपको सफलता दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले भौतिक प्रदेश आए कहाँ से, ये समझना आपको। ठीक है, कि भौतिक प्रदेशों का नाम किसने लिया, इनको बांटा किसने, कितने भागों में बांटा गया, जो वर्तमान में भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं वो किसने बांटे थे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भौतिक विभाजन राजस्थान के अंदर, भौगोलिक विभाजन है दोस्तों, यानी भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया था, वो सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई अगर आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रयास किया था दोस्तों भौतिक प्रदेश का, वो किया था वीसी मिश्रा ने। ठीक है, किसने किया था, वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। इन्होंने किया था 1966 से 68 के बीच में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था सबसे पहले दोस्तों इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, कि सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था, तो वो किया था वीसी मिश्रा ने। इसके बाद में दूसरा प्रयास किसने किया था दोस्तों, तो दूसरा प्रयास किया था वो किया था AK सेन ने। ठीक है, AK सेन ने कब किया था, 1968 में। कब किया था, 1968 में। कौन सा प्रयास किया था, दूसरा प्रयास किसने, AK सेन ने। ठीक है, इसके बाद में था दोस्तों तीसरा प्रयास किसने किया था, तो तीसरा प्रयास किया था दोस्तों रामलोचन सिंह ने। इन्होंने किया था 1971 में। ठीक है, कब किया था, 1971 में रामलोचन सिंह ने तीसरा प्रयास किया था भौतिक प्रदेशों को राजस्थान में बांटने का। इसके बाद में था दोस्तों चौथा प्रयास, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको कितना स्टार मार्क करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दोस्तों अभी हम वर्तमान में भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, वो 4 भौतिक प्रदेश, उनका जो बांटने का श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है हरिमोहन सक्सेना को। यानी हरिमोहन सक्सेना चौथा प्रयास किया था 1994 में। और जो अभी वर्तमान में भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं दोस्तों हम, वो हरिमोहन सक्सेना के ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौथा प्रयास किया था हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में। अभी इन्होंने कितने भागों में बांटा दोस्तों, तो इन्होंने बांटा है 4 भागों में भौतिक प्रदेशों को। ठीक है, अब कौन कौन से बांटा वो देखते हैं। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों, वो है ये 4 भौतिक प्रदेश है। ठीक है, कितने भौतिक प्रदेश है दोस्तों, 4 भौतिक प्रदेश है। अच्छे से समझ लिए दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन बीएसटीसी पीटीटी वालों के ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है, ऐसे बन सकता है। तो आपको 3 नाम दे देंगे और एक कोई और दे देगा, तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से पक्का होने वाला है। यानी चारों नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो क्लास में आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, जो भी नोट्स डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, उन नोट्सों को बनाकर आप कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा दोस्तों, तब तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, वरना अन्यथा नहीं। आप क्लासें देखने से आपका कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक आप इनके नोट्स बनाकर याद नहीं करते हो तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद करना है इनको, जो भी क्लास आती है उसको याद करना है। हालांकि आपको याद तो यही हो जाता होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ इसी तरीके से दोस्तों। ठीक है,
तो देखते हैं अब इनके बारे में कि चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में देखते हैं। दोस्तों जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 61.11% है, ठीक है। कितना प्रतिशत? इसका 61.11% क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और जो दोस्तों इस पर जनसंख्या निवास करती है, वो जनसंख्या निवास करती है इसके ऊपर 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों इसके ऊपर? 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में था अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 9% क्षेत्रफल है, ठीक है। और इस पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है आपकी 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसके बाद में था पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों इसका क्षेत्रफल है वो है 23% क्षेत्रफल है, ठीक है, राजस्थान का। और इस पर जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों वो करती है आपकी 39% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसके बाद में था आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक। तो इस पर जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 6.89% क्षेत्रफल। और इस पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है आपकी 11% जनसंख्या। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्लाइड, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। अब तक बीएसटी पीटीटी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आ चुके हैं दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और लेब बस स्टैंड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारणी, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है तो 61.11% बताना आपको, ठीक है। जनसंख्या पूछ ले तो 40% जनसंख्या है। इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश का पूछ सकता है। ऐसे किसी भी भौतिक प्रदेश का आपको क्षेत्रफल या जनसंख्या पूछ सकता है, तो कौन कौन से निवास करती है तो आपको ये याद करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ से बता दिया। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना दोस्तों 50% यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, अब दोस्तों आता है हमारा पहला भौतिक प्रदेश, वो है थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल को दोस्तों हम अच्छे से पढ़ेंगे, यानी एक एक बात दोस्तों आपकी मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। आपका एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं निकलने दूंगा दोस्तों। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, तो एग्जाम पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर आऊंगा आपके सामने, ठीक है। तब आप बताना कि क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें से आए या फिर कोई बाहर गया है, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो थार का मरुस्थल दोस्तों हमारा पहला भौतिक प्रदेश आता है, ठीक है। ये थार का मरुस्थल है दोस्तों, ये 33 सागर का अवशेष है, ठीक है। यानी 33 सागर से दोस्तों उसका जो सूखा था 33 सागर, उससे बना हमारा थार का मरुस्थल, ठीक है। इसका विस्तार है दोस्तों थार के मरुस्थल का, यानी जो इसका विस्तार है वो है भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है। थार के मरुस्थल का विस्तार कौन कौन जगह पर है? भारत में है और पाकिस्तान में है। भारत में है 85% दोस्तों, और 15% है वो है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में इसके विस्तार को दोस्तों चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं इसके विस्तार को? चोलिस्तान कहते हैं। किसमें? पाकिस्तान में। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो विस्तार हो गया दोस्तों पाकिस्तान में और भारत में और पाकिस्तान में। भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%, जिसमें पाकिस्तान को में चोलिस्तान कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए कि जो भारत में विस्तार है दोस्तों इसका, वो कहाँ कहाँ पर है तो वो देखते हैं। भारत में दोस्तों इसका विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में, यानी चारों राज्य में दोस्तों इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? थार के मरुस्थल का, ठीक है। अब सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में? तो दोस्तों जो सर्वाधिक विस्तार है वो है आपका राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में दोस्तों इसका सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। किसका? थार के मरुस्थल का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बताऊं दोस्तों, तो आगे आ जाता है आपका कि जो राजस्थान के कुल भूभाग है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको जो बताया था स्लाइड में वही बात आ रही है, ठीक है। तो राजस्थान के कुल भूभाग के 61.11% भाग पर, कितने भाग पर दोस्तों? 61.11% भाग पर, यानी 2/3 भाग भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में दोस्तों। डायरेक्ट आपके 61.11% नहीं आए तो आपको वहां पर 2/3 भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 2/3 भाग भी याद रखना। और 61.11% नहीं आता दोस्तों तो आपको डायरेक्ट वहां पर 61% भी दे सकते हैं, ठीक है। कितना प्रतिशत? 61%। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछे, आपको उसके आसपास का आंसर आपको अवश्य मिल जाएगा यदि आप क्लास को अच्छे से देखते हो तो, ठीक है। इसके बाद में आगे देखें तो इस पर जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों 61.11% भाग पर, वो करती थी आपकी 40% जनसंख्या, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में देखें तो दोस्तों ये थार का मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी जो थार का मरुस्थल है, ये 4 भौतिक प्रदेश है हमारे, उनमें से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो थार का मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 61.11%, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे देखिए, जो थार का मरुस्थल है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी है, दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। ये सबसे बड़ा क्या है? भौतिक प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। इसके बाद में देखिए जो
इसकी अब विशेषताएं देख लेते हैं हम कि थार के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो थार का मरुस्थल दोस्तों, इस पर जो मृदा पाई जाती है वो रेतीली मृदा है। ठीक है, जो ये रेतीली मृदा है दोस्तों, ये अनुपजाऊ मृदा है। यानी यहाँ पर इस जो मृदा है दोस्तों, इसमें नमी सोखने की जो क्षमता है दोस्तों, वो बहुत ही कम है। ठीक है, किसमें? थार के मरुस्थल की जो मृदा है, रेतीली मृदा, उसके अंदर नमी सोखने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। इसके बाद में दोस्तों आपको बताऊं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत, जो कितने सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है दोस्तों, वो है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या वर्षा होती है। ठीक है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में आता है कि यहाँ पर जो औसत तापमान है दोस्तों, यानी वहाँ पर का जो तापमान है वो कितना होता है। तो गर्मी में दोस्तों, अभी वर्तमान टाइम में जो वहाँ का तापमान है दोस्तों, यानी गर्मियों में वो है 49 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कितना डिग्री है दोस्तों? 49 डिग्री सेल्सियस है। कब? गर्मियों में। और सर्दियों की बात करें दोस्तों, सर्दियों में है दोस्तों माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 10 आ गया, ये है सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कितना है? -3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पता हो गया आपको कि गर्मियों में तो है 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में है -3 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये? तापमान। इसके बाद में वहाँ पर जो वनस्पति के बारे में बात करें कि वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो दोस्तों जो वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है जीरोफाइट वनस्पति। ठीक है, अब ये जीरोफाइट वनस्पति क्या होती है, ये कौन सी आफत मोल आ गई? तो दोस्तों एक जीरोफाइट वनस्पति होती है, ये होती है कंटीली झाड़ियाँ होती है दोस्तों। यानी जो कंटीली झाड़ियाँ, केर होती हैं, खेजड़ी होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कैक्टस और रोहिड़ा होते हैं, उनको जीरोफाइट वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर आपकी कि घासें हैं वो कौन कौन सी घासें पाई जाती है थार के मरुस्थल में। तो वो पाई जाती है दोस्तों धामण, करण, अंजन, मुराल और सेवण घासें पाई जाती है। कौन कौन सी? धामण, करण, अंजन, मुराल और सेवण, ये घासें पाई जाती है। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको स्टार मार्क करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको क्वेश्चन में देगा कि दामन, कर्ण, अंजन, मुराल, सेवन क्या है, ये बताएगा आपको। तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों आपको कि ये थार के मरुस्थल में पाए जाने वाली घासें हैं, या फिर थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले नलकूप हैं, या फिर ये गोटे के प्रकार है, या चूड़ियों के प्रकार है, साड़ियों के प्रकार है। ऐसे कुछ भी दे देगा दोस्तों। यदि आपको याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जी सेवण घास, यानी सेवण घास है, इसकी क्या क्या विशेषता है अब ये देखते हैं। तो सेवण घास है दोस्तों, इसमें राज्य पक्षी हमारा क्या है? गोडाउन। ठीक है, वो अंडे देता है इसके अंदर। ठीक है, कौन देता है अंडे? राज्य पक्षी हमारा कौन? गोडाउन। वो गोडाउन इसके अंदर अंडे देता है, किसमें? थार के मरुस्थल में। इसके बाद में देखिए दोस्तों कि जो सेवण घास है, इसको स्थानीय भाषा में लीलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलोन। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि थार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लीलोन कहते हैं। इसके बाद में देखिए इसको दोस्तों, ये सेवण घास है, ये ट्राइसिक काल से संबंधित है। कौन से संबंधित है? ट्राइसिक काल से संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों जो गोडाउन पक्षी आता है, अब इसके क्या क्या उपनाम है वो देख लेते हैं कि गोडाउन पक्षी के उपनाम पूछ सकते हैं आपको। तो उपनाम है दोस्तों इसके माल मोरजी हैं, सोहन चिड़िया है, शर्मिला पक्षी है, धोरों का चीता है। इसके बाद में आते हैं आपका ग्रेट इंडियन ब्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है? तार के मरुस्थल के ये सॉरी दोस्तों, तारक मनोस्थल की क्या, जो आपका गोडाउन पक्षी, राज्य पक्षी, उसकी क्या उपनाम है। ठीक है, क्या है उपनाम? ये थे। इसके बाद में आके देखे दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है उसको अब कितने भागों में बांटा गया। अब तक आपने क्या देखा दोस्तों, एक बार रिवीजन बता रहा हूँ वापस। ठीक है, रिवीजन कर रहा हूँ। हमने पढ़ा कि सबसे सर्वप्रथम प्रयास किया था दोस्तों, वो किया था आपका वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। इसके बाद में दूसरा प्रयास किया था ए के सेन ने किया था। फिर इसके बाद तीसरा प्रयास किया था दोस्तों रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था। चौथा प्रयास किया था वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने किया था, जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में थार के मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया था। थार का मरुस्थल, सॉरी दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, थार का मरुस्थल है अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। फिर थार का मरुस्थल आता है दोस्तों, ये हमने पढ़ा। इसके बाद में जनसंख्या 61.40, जनसंख्या 61.11% भाग पर क्षेत्रफल है। नमी सोने की तो वर्षा देख लिया हमने, तापमान देख लिया, घासें देख लिया, सेवण घास है। ठीक है, इसके बाद में अब थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया ये देखेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, इस आगे ये आज की हमारी सामान्य परीक्षा की क्लास थी, कल हम इसको अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करके वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में आप आना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की जो एक क्लास थी हमारी, थोड़ा सा आपको और बता दूं दोस्तों कि जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग है? एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश,
ठीक है, कौन सा भाग है आपका? एक तो आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या है? थार के मरुस्थल के भाग हैं, यानी थार के मरुस्थल को भी बांटा गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों। इसको अब कितने भागों में बांटा गया है इसको? तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त हैं और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, इन दोनों के बारे में कल हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको चार भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन है, लूनी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि है और शेखावाटी क्षेत्र है। दोस्तों इनको हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से यानी बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। एक पॉइंट बिंदु बिंदु से पढ़ाऊंगा दोस्तों। आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली कल की आपकी। जिसने जो अभी तक हमारे साथ बने थे उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल की क्लास को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के इतना ही। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।